Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ जेलस ऑफ यू, आपसे कौन जलन की भावना रखता है. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है. ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी. सो जो भी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आएगी कि कौन आपसे जेलस है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी. दिस कुड बी एनी वन. ओके, सो लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू. टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू. कौन आपसे जेलस है. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग. लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ जेलस ऑफ यू. लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू. लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है नॉनसेंस. इट्स टाइम टू टॉक सेंस. ओके, नाउ अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू. हु इज़ जेलस ऑफ यू. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मैसेज है नॉनसेंस का, जिसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है. तो कोई पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली बात करते हैं. ठीक है, या डेफिनेटली ये वो इंसान है जिनको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेंस नहीं बनता है. क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट नॉनसेंस. ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड विद दिस जस्टिस. ओके, सो ये जो भी पर्सन है यहाँ पे एनर्जी इंडिकेट करी है लव रिलेशनशिप की. ठीक है, लव रिलेशनशिप की एनर्जी इंडिकेट करी है. अब मैं देख लेती हूँ व्हाट इज़ दैट 3 ऑफ सोर्ड्स. ये कोई मैस्कुलिन हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं. ठीक है, बट दिस इज समवन. व्हाट इज़ दैट 3 ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है. दिस इज समवन जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है. ठीक है, मुझे लगता है आपने किसी तरीके से इस पर्सन को डेफिनेटली 100% रिजेक्ट करा है. ठीक है, हो सकता है कि आपका इस पर्सन से फाइनेंशियल अटैचमेंट हो सकता है. ठीक है, और मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को डेफिनेटली रिलीज़ करा है. सो आप इस पर्सन के साथ वर्क स्पेस में हो सकते हैं, कोई पार्टनरशिप में हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ जेलस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे ये पर्सन आपसे जेलस है, बिकॉज आपने इस पर्सन को किसी तरीके का फाइनेंशियल रिजेक्शन दिया है या फिर इमोशनल रिजेक्शन. मुझे लगता है ये पर्सन, हो सकता है यहाँ पे चांसेस ये भी हैं, दिस कुड बी समवन जो आपके वर्क स्पेस अफेयर में है, या फिर ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड थे और इस पर्सन को आपने रिजेक्शन दिया. क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आपने इनको पर्टिकुलरली दोनों तरीके से रिजेक्शन दिया है. लाइक यू नो, करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी. या हो सकता है कि आप लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही वर्क स्पेस में थे, तो हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट करते हो और आपने इनका कोई पर्टिकुलर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा. ठीक है, ये भी एनर्जी दिख रही है. तो डेफिनेटली दिस इज समवन जो कि आपसे जेलस है. ठीक है, ये मुझे लगता है क्योंकि आपने इस पर्सन को कंप्लीटली रिजेक्ट करा है. ये इनकी फीलिंग है आपको लेके. ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट. मुझे लगता है इन्होंने आपको फॉर श्योर ऑफर दिया है और आपने इनको रिजेक्ट करा. ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है कि आपने इनका किसी तरीके से रिजेक्शन प्रेजेंट करा है. ठीक है, यहाँ पे कोई मीटिंग ऑफर भी हो सकता है. वर्ल्ड कार्ड क्लैरिफाई करते हैं. हो सकता है इन्होंने आपको क्लियरली कन्फेस करा हो या कभी तक कम्युनिकेट करा हो, कोई मैरिज प्रपोजल दिया हो, कोई कनेक्शन में प्रपोजल दिया हो. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने इनको रिजेक्शन दिया है. ठीक है, ऐसा इनको लगता है, और इनको लगता है बहुत समय से ये आपके बारे में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बट कभी भी इनको कोई प्रॉपर क्लैरिटी आपको लेके मिली नहीं है. ठीक है, इनको ऐसा लगता है. सो जनरली दिस इज समवन जो कि आपके आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको बहुत समय से नोटिस करने की कोशिश करें, बट अब तक इनको कोई भी क्लैरिटी आपको लेके नहीं मिली है. ठीक है, सो हो सकता है कि दिस पर्सन वांट्स टू नो कि क्या आप इनके लिए मैरिज के लिए इंटरेस्टेड हो, रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो कि नहीं हो. इस तरीके की इनकी फीलिंग है. तो ये वो पर्सन है जिन्होंने जिसको आपने रिजेक्शन दिया है. ठीक है, लव रिलेशनशिप में. तो इनको लगता है कि इन्होंने अपना टाइम वेस्ट करा है. व्हाट इज़ दैट जस्टिस कार्ड. येस, यू हैव गिवन देम रिजेक्शन. ये क्लियरली आ रहा है. येस, एग्जैक्टली. ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, फेमिनिन भी हो सकते हैं, बट दिस इज समवन जिनको लगता है कि आपने इनको रिजेक्शन दिया, आप इनसे भागते हो, आप इनकी तरफ कंप्लीट फोकस नहीं करते हो. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. तो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स विद लव रिलेशनशिप, तो ये पर्सन अपने आप को विक्टिमाइज करते हुए दिख रहे हैं, और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको कैच नहीं कर पाते, आपके इंटेंशन को कैच नहीं कर पाते, आपकी फीलिंग को कैच नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्टली आपका मोटिव क्या है उसको कैच नहीं कर पा रहे. तो दिस इज समवन जिनको आपकी इंटेंशन जानने में, फीलिंग जानने में प्रॉब्लम हो रही है. इवन ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके. ठीक है, ये भी दिखता है मुझे कि ये पर्सन पैशनेट है आपको लेके, आपको पसंद करते हैं. देयर इज़ नो लव. जनरली प्यार नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे. एक पैशन दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है.
ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट ये पर्सन के 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करते हूँ, ठीक है। व्हाट इज दैट 7 ऑफ सोर्ड्स? 3 ऑफ wands एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। हु इज दिस पर्सन यूनिवर्स? यस, ये पर्सन इमोशंस रखते हैं आपको लेके, बट इनको ऐसा लगता है कि किसी रीज़न से ये पर्सन आपकी तरफ चीज़ें नहीं बना सकते हैं, आपकी तरफ कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। माइट बी दे आर इन अदर कमिटमेंट, ठीक है। या हो सकता है या तो ये पर्सन किसी अदर कमिटमेंट में है, या फिर यहाँ पे जो रीज़न इंडिकेट हो रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं हो सकता है, इस कनेक्शन में कोई स्कोप नहीं है, बट ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन इनकी लाइफ में रहे, ठीक है। सो ये पर्सन के अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में ब्लॉकेजेस हैं और ये कनेक्शन हो नहीं सकता है, बट एट द सेम टाइम ये ब्लॉकेज आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी, बट इनको लगता है किसी रीज़न से ये कनेक्शन हो नहीं सकता है, या फिर ये ब्लॉकेज आप हो सकते हो। सो ये पर्सन जेलस है क्योंकि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, यस, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये लगता है, ये पर्सन डाउटफुल है, इनको लगता है कि आप इनकी तरफ देखते नहीं हो, यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। आप एक ऐसे विश फुलफिलिंग ऑफर को साइड कर रहे हो जो जनरली इनको लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है, आप इनके ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? क्योंकि रिसेंटली भी इनको ये लगता है कि यू आर रिजेक्टिंग दिस पर्सनस ऑफर। ये इनको बहुत ज़्यादा जेलिसी क्रिएट करता है इंटेंट अंदर से, ठीक है। सो दिस इज लाइक लव एंड हेट फॉर्म ऑफ कनेक्शन, जहाँ पे एक इंसान आपको खुश नहीं देख सकते आगे बढ़ते हुए, बट इफ़ यू आर विद देम तो डेफिनेटली ये चीज़ सही रहेगी, ठीक है। तो ये पर्सन स्टक रखना चाहते हैं आपको, ऐसा मुझे लगता है विद दिस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्सन को लगता है यू आर मूविंग ऑन, बट ये चाहते नहीं कि आप मूव ऑन करें यहाँ से, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये एनर्जी सबसे पहले आ रही है। नाउ लेट्स सी बिलीफ। अनदर मैसेज है बिलीफ, स्ट्रेंज एनकाउंटर्स, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं हु इज दिस, कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है? दिस 6 of wands, जस्टिस कार्ड, 2 of पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे इस पर्सन की एनर्जी मेन आ रही है। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, एक तो वो, और दूसरा यहाँ पर एक ऐसे पर्सन भी हैं आपके अराउंड, ठीक है, जो माइट भी हो सकता है। देखो यहाँ पे एक पर्सन की और एनर्जी आ रही है, दिस कुड बी अ मैस्कुलिन, दिस कुड बी अ फेमिनिन, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि वो पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का ग्रोथ हो, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि आपका कोई स्ट्रेंज एनकाउंटर हुआ इस पर्सन के साथ, कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ जहाँ से चीज़ें आपकी ख़राब होनी शुरू हो गई। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप किसी से बात करते हो, बट ऐसे कहते हैं ना कि कुछ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को सिर्फ एक असेंशन के लिए आते हो, ग्रोथ के लिए आते हो। सो यहाँ पे इस पर्सन का परसेप्शन आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। दिस इज समवन जो आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके थोड़ा कंफ्यूजन में है। हाँ, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें या फिर इनकी लाइफ में चीज़ें आपके अपने इनके हिसाब से बने, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं ये पर्सन कौन है, बिकॉज आई एम गेटिंग द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है ये पर्सन कौन है। देखते हैं हु इज दैट पर्सन बिलीव। तो ये वो पर्सन है। लेट्स सी व्हाट इज दैट बिलीव यूनिवर्स। एग्जैक्टली ये वो पर्सन है जो कंफ्यूज्ड है आपके लाइफ के इवेंट्स को लेके, ठीक है, आपके लाइफ के सिचुएशन को लेके। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्टेड हो किसी भी तरीके से, ठीक है, और मुझे लगता है ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ठीक है। और कौन है ये पर्सन यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द साइंस, कौन है ये पर्सन? द हाई प्रीस्टेस, द 6 of cups एंड विद द नाइट ऑफ wands एंड विद द फूल कार्ड। मुझे लगता है ये वो पर्सन है एग्जैक्टली जो अपने तरीके से चीज़ों को वर्कआउट करने का इंटेंशन रख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो इस पर्सन को लगता है कि आपको मिल रही है वो इस पर्सन को मिल जाए। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई पर्सन अपनी चीज़ों को वर्कआउट करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। लाइक कहते हैं ना कि अब समय को अपने फेवर में लाना, चीज़ों को अपने फेवर में लाना, अपने फेवर में चीज़ें बनाना। तो ये एनर्जी मुझे लगती है कि दिस इज समवन जिसको ऐसा लगता है या जो बिलीव करना चाहता है या चाहती है कि एग्जैक्टली सिचुएशन मेरे फेवर में जाए। जेंडर मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, जेंडर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जेंडर का तो इतना नहीं आ रहा है स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है जेंडर में निकालते हैं, इस पर्सन का स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है सिचुएशन में। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत स्ट्रेसफुल है, बिकॉज वॉट यू आर गेटिंग दिस पर्सन वॉन्ट दिस, ठीक है। जो आपको मिलने वाला है ये पर्सन को चाहिए, ठीक है। सो आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है, वो भी जेलस है, जो एग्जैक्टली जिसको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, और इस पर्सन को अपने फेवर में वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली
तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ के सिचुएशन को अपना बनाना चाहता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप एक वर्क स्पेस में हो, एक एनर्जी जहाँ पर आप दोनों काम करते हो, या फिर एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखते हो, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्सन का अप्रोच जो है वो गलत तरीके का अप्रोच दिख रहा है कि दिस इज समवन हु इज एग्जैक्टली फीलिंग लाइक कि वो जो आपके पास चीज़ें वो उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब जेंडर देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो मेल फीमेल दोनों जेंडर आ रहा है, बट एनी पर्टिकुलर जेंडर, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों आ रहा है और आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले रहे हैं। मैं जस्ट एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। व्हाट इज़ दैट बिलीव, जेंडर क्या है यूनिवर्स इस पर्सन का। तो ये ऐसा विश्वास रखता है ये जो भी पर्सन है कि एग्जैक्टली इसकी चीज़ें इसके फेवर में जाएंगी, ठीक है। ये ट्रस्ट है कि कुछ चीज़ें जो आपको मिलनी है वो इसको मिलेंगी। ओके, लेट्स सी जेंडर क्या है इस पर्सन का यूनिवर्स बिलीव मैसेज में। मेजर अरकाना यहाँ पे वर्ल्ड है एंड एम्प्रेस है, तो ये फीमेल पर्सन लग रही है मुझे कोई, ठीक है। दिस इज समवन फीमेल, बट हो सकता है मैस्कुलिन भी हो, क्योंकि मेजर अरकानास 2 हैं यहाँ पे एंड दैट बोथ रिप्रेजेंट्स फीमेल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल की एनर्जी मुझे आ रही है। लेट्स सी अनदर एनर्जी है बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, ओके, क्रिएट योर ओन लाइफ, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं हु इज दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है। आपसे बहुत सारे लोग जेलस हैं या ये सेम पर्सन है, देखते हैं। ओके, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज दैट बिलोंग टू योर ओन ड्रीम यूनिवर्स। टावर, वर्ल्ड कार्ड एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड। कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है, ठीक है, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, एग्जैक्टली बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ठीक है। और इस पर्सन को अपनी लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट करनी है। दिस पर्सन वांट्स टू बी अ मिलियनर, बिलियनर, जनरली अच्छा एक रिच लाइफ चाहिए, एक अच्छा रिच माइंड सेट है इस पर्सन का कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपकी स्टेबिलिटी को हटा के अपना इस एनर्जी में एंटर करना चाहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये वो पर्सन है जिसको आपकी चीज़ें एंड करके ही वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। जनरली ऐसा है, यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन फील्स लाइक कि जब तक आपको ये चीज़ मिलेगी उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच दिख रहा है, बट दिस इज लाइक कि इस पर्सन को आपका एंड करना है, उसके बाद जाके इसको कुछ मिलेगा, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, तो ये सेम एनर्जी आ रही है, दिस कुड बी दिस फीमेल, ठीक है, क्योंकि ये सेम एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और इसको लगता है जनरली कि यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड करने के बाद ही इस पर्सन को कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आपकी लाइफ में एंड करने को। व्हाट इज़ दैट बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, एग्जैक्टली क्वीन ऑफ कप्स। मैंने बोला फीमेल है, जब तक आप जाओगे नहीं यहाँ से। ये जो फीमेल पर्सन है दिस इज समवन जिसको आपसे थोड़ा डर लगता है, ठीक है। इंटरनली दिस पर्सन इज फियरफुल, ठीक है, कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ में रहोगे, किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट है और अगर आप रहते हो तो जनरली यहाँ पे इसको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएंगी अपनी लाइफ में। सो ये फीमेल चाहती है कि आप इसकी लाइफ से निकल जाओ, कंप्लीटली यहाँ से मूव ऑन कर जाओ, ताकि ये कुछ चीज़ें रिसीव कर सके। सो दिस इज समवन जो कि आपसे जेलस है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। जेलेसी इसीलिए है क्योंकि जो चीज़ इसको जो चीज़ आपको मिल रहा है वो इसको चाहिए, ठीक है। सो इसी वजह से जेलेसी है, क्योंकि वो आपको मिल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी वेकअप कॉल, अनदर मैसेज है वेकअप कॉल, इट्स योर मोमेंट। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज दैट, इट्स योर मोमेंट, वेकअप कॉल। कौन है यूनिवर्स, ये पर्सन, व्हाट इज दैट। द वर्ल्ड कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो फिर वही एनर्जी आ गई है। देखो दिस इज समवन, ये फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। दिस इज समवन हु इज हाईली जेलस ऑफ यू। इस फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, या फिर इससे कनेक्टेड कुछ लोग हो सकते हैं। बट आई फील लाइक इस फीमेल को लगता है कि दिस इज द मोमेंट कि जहाँ पे चीज़ें इसको ख़त्म करनी चाहिए, आपकी लाइफ में एंडिंग करनी चाहिए। देखो यहाँ पे एंडिंग करने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ये चाहती नहीं है आपको मिले। दिस कुड बी अ मैस्कुलिन ऑल्सो, बट इस पर्सन को लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपको मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। सो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि ये एक समय है जहाँ पे ये चीज़ों को एंड कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। ये किसी भी तरीके से इस तरीके से चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें ना मिले आपको। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यानी किसी तरीके से भी आपका ग्रोथ ना हो पाए, किसी भी तरीके से आपका असेंशन ना हो पाए, ठीक है। व्हाट इज दैट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, द 5 ऑफ कप्स। बट हो सकता है कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। दिस इज समवन जिसको चीज़ें सिचुएशन चाहिए, बट इस पर्सन के अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, क्योंकि करंटली ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। करंटली ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इस पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है राइट नाउ।
सो इस पर्सन को लगता है करंटली यही मोमेंट है जहाँ पे ये चीज़ें बन सकती हैं, बट इस पर्सन को लगता है वो चीज़ बन नहीं रही है करंटली, ठीक है। और देखते हैं नेचर कम्युनिकेशन, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज दैट नेचर कम्युनिकेशन, व्हाट इज दैट नेचर कम्युनिकेशन। द 4 of cups, okay. What is that 4 of cups, nature communication, 4 of cups, what is that universe? The hanged man, the 3 of swords, 9 of pentacles and with the king of wands. मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एनर्जी और है, ठीक है। Who is jealous of you? यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस पर्सन को आपने रिजेक्शन दिया उस पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे इंडिकेट हो रही है, ठीक है। तो इस पर्सन को कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है कि इस पर्सन को आपकी तरफ कुछ एक्शंस लेने चाहिए, कुछ मूवमेंट लेने चाहिए यहाँ पे इस तरीके का, टू फिक्स समथिंग विद यू, या फिर कुछ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आ रही है जहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे हैं। और माइट भी मुझे लगता है यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं कंप्लीटली कि टू टॉक टू दिस पर्सन, या बात करनी चाहिए इस तरीके का। तो इस पर्सन को कंप्लीट मैसेजेस आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, या जनरली ऐसा कुछ सिचुएशन में क्लैरिटी प्रेजेंट, क्योंकि जजमेंट के साथ स्ट्रेंथ कार्ड है, तो पॉसिबली हो सकता है कि आपको इस पर्सन का एक्शन आए इन द फ्यूचर, कम्युनिकेशन आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक टाइमिंग की एनर्जी है, जो चीज़ अभी विजिबल नहीं है, ठीक है, यानी वो टाइमिंग अननोन है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लगता है कोई एक्शन के लिए। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट नेचर कम्युनिकेशन, मोर अबाउट दिस एनर्जी। सो ये जितना आप रिजेक्शन फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाओगे, ठीक है, इस पर्सन को लेके, बिकॉज ये मुझे लगता है कि इंट्यूटिवली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को कंप्लीट रिजेक्शन दे रहे हो, ठीक है। एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन आपकी तरफ आके चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्शन आपकी तरफ 10 दिनों के अंदर, ठीक है, 10 दिनों के अंदर हो सकता है, 8 से 10 डेज़ के अंदर आपकी तरफ ये एक्शन होगा, ठीक है। 8 से 10 डेज़ के अंदर आपकी तरफ ये पर्टिकुलरली एक्शन हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन चीज़ों को चेंज करने आए, ठीक है। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन कौन है, हु इज़ दैट पर्सन। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, रूल्स दैट आर नॉट फेयर, ओके। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट लॉ इज़ नॉट जस्टिस। द 10 of cups, the 4 of wands and with the 4, ओके, ये पर्सन सोच रहे हैं आप इनके साथ फेयर नहीं कर रहा है। सो ये जो मेल पर्सन है, दिस कुड बी फीमेल ऑल्सो, मेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, फीमेल भी हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, मेल की एनर्जी डोमिनेंट है यहाँ पे। तो हो सकता है ये पर्सन जेलस इसलिए क्योंकि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और इस पर्सन को लगता है कि रिजेक्ट नहीं कर सकते हो आप इन्हें, तो ये रिजेक्शन फेस नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ से। इट डजंट मीन आपने रिजेक्शन दिया हो, बट इस पर्सन की फीलिंग में ऐसा है कि आपने इनको रिजेक्ट करा है। सो दिस कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप, इस तरीके की चीज़ें कैसे कर सकते हो इनके साथ। सो इनको लगता है कुछ चीज़ें फेयर नहीं है, इस वजह से कम्युनिकेशन आ रहा है। फॉलो द वाइट रैबिट, ओके। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। सो यहाँ पे असेंशन जुड़ा हुआ है फॉर श्योर। यहाँ पे जो भी एनर्जीज आ रही हैं इनके साथ आपका असेंशन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्रोथ जुड़ी हुई किसी तरीके से। यू आर हेल्पिंग दीज पीपल एंड दीज पीपल आर हेल्पिंग यू टू ग्रो इन द सिचुएशन। फॉलो द वाइट रैबिट, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट फॉलो द वाइट रैबिट। एग्जैक्टली देखो फिर वही आ गया मैस्कुलिन एनर्जी, मैंने आपको बोला किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, 6 of cups। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये पर्सन राइट डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेंगे। माइट बी ये चीज़ जो आ रही है वो एक अच्छी एनर्जी से नहीं आ रही थी इन द पास्ट में ऐसा था कि लाइक दिस पर्सन इस फीलिंग लाइक कि जो मतलब जो भी चीज़ें इन्होंने एक्शन लिए वो वर्कआउट नहीं हुए, या फिर हो सकता है कि इनको ये लगा कि आप इस पर्सन के किसी तरीके का रिजेक्शन प्रेजेंट कर रहे हो। अब इनको लगता है कि चीज़ें फेयर नहीं है, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट करते हुए देखे। तो अनएक्सपेक्टेडली इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बिल्कुल एंडिंग में चली गई हैं, सिचुएशन इज एंडिंग, नथिंग इज मूविंग। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि इन्होंने एक राइट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं, ठीक है। या फिर इनको ये लग सकता है कि आपने यहाँ पे राइट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा, बट ये इनकी एनर्जी इनको लगता है कि इन्होंने राइट डायरेक्शन फॉलो नहीं करी, इसीलिए सिचुएशन एंड हो गया और यहाँ पे कंप्लीटली एंडिंग आ गई, ठीक है, ये इनको लगता है। अब अनदर एनर्जी है नो नीड टू फियर। ये मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, दिस कुड बी फेमिनिन ऑल्सो, बट मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। तो नो नीड टू फियर को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इस पर्सन का असेंशन दिख रहा है फॉर श्योर, यहाँ पे ये मैस्कुलिन पर्सन का असेंशन दिख रहा है। व्हाट इज दैट नो नीड टू फियर? Exactly. The High Priestess, the 2 of Wands, the 3 of Cups and with the 10 of Cups. यहाँ पे इस पर्सन का फॉर श्योर असेंशन दिख रहा है। ये फीमेल मेल दो कोई भी हो सकता है, बट ऐसा लगता है कि इस पर्सन का असेंशन है, ठीक है। ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि इस पर्सन को किसी तरीके से रिजेक्टेड फील करा है आपने, इनकी कोई ऐसी बात को
काटा है जो जनरली इनको बुरा लग गया, ठीक है। अब ईगो आने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, तो ये पर्सन इस समय पे एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। दिस इज समवन हु इज गोइंग टू मेक अ मूव, क्योंकि यहाँ पे फियर की एनर्जी एंड हो रही है और ये पर्सन आपकी तरफ पर्टिकुलरली जस्टिस मूवमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये भी चेक करेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग टू यू इन द टेबल, ऑन द टेबल। लेट्स सी क्या ये पर्सन आपको देने वाले हैं, क्या इज इट लाइक अ प्रपोजल, इज इट लाइक अपॉलॉजी, व्हाट इज दिस। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें इस पर्सन को रियलाइजेशन मोड में एंटर करा रही है, ठीक है। व्हाट इज दैट, नो नीड टू फियर, द हैंग्ड मैन, द किंग ऑफ वांड्स। फिर वही एग्जैक्टली मैस्कुलिन एनर्जी इज डोमिनेंट गाइस, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन प्रेजेंट करने वाले हैं बिकॉज इनको लग रहा है चीज़ें एंड हो रही हैं, तो यही चीज़ दिख रहा है। अपॉलॉज, दिस कुड बी लाइक ये पर्सन का क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जस्ट फाइंड करें तरीके टू कनेक्ट विद यू। लेट्स सी क्या एक्शन होगा इस पर्सन का। नो नीड टू फियर में क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। देखो यहाँ पे इस पर्सन को ये लगता है कि यू आर रिजेक्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को कंप्लीट ये लगता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ क्लियर कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन, नो यूनिवर्स ना मुझे अलाउ नहीं कर रहे इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स इज नॉट अलाउइंग